आप सभी को सादर नमन एवं वंदन। पुनः श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय सांख्य योग में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। अभी तक आपने यह सुना कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग से सांख्य योग की ओर ले जा रहे हैं और उन्हें सांख्य योग की शिक्षा देते हैं कि बुद्धि कैसे और किस प्रकार होनी चाहिए और कहां पर भगवत प्राप्ति हो सकती है। बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युजस्व योगः कर्मसु कौशलम्। हे पार्थ, हे अर्जुन, समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनमें मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व योग रूप ही कर्मों में कुशलता प्रदान करता है, अर्थात कर्म बंधन से मुक्ति प्रदान करता है या उसे छूटने का उपाय आपको देता है। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणा जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त नामयम्। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे पृथा पुत्र, क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो जाते हैं और निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए तू उसी को भज और उसी के अनुरूप कार्य करने का प्रयास कर। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम् श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। हे अर्जुन, हे कौन्तेय, जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त कर लेगा, अर्थात श्रुतिभिः प्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस् तदा योगम वापस्यसि। हे अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर रूप से ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगी, अर्थात तेरा परमात्मा में नित्य संयोग हो जाएगा, परमात्मा से मिलन हो जाएगा। तब तुम्हें कार्य सुकर लगेगा, अच्छा लगेगा, बेहतर लगेगा। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितिः किं प्रभासेत किम आसीत व्रजेत किम। अर्थात अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि हे वासुदेव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है, कैसा उनका विचार है, वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है। यह प्रश्न अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं।
भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येव आत्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञस्तदा उच्यते। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा में ही संतुष्ट हो जाता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है, अर्थात स्थिरवान हो जाता है। दुखेषु वन उद्विग्न मना सुखेषु विगत स्प्रिया वीतराग भय क्रोधा स्तधीर मुनिर उच्यते। अर्थात हे अर्जुन, दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता है, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रिय है तथा जिसके राग भय क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है, अर्थात वह सब चीजों से मुक्त हो जाता है, उसे ही संतुलित बुद्धि